हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं राजीव अवस्थी, स्टडी मैथ विद राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अर्थात गुणोत्तर श्रेणी। जैसे कि आप देख रहे हैं चित्र में एक श्रेणी लिखी हुई है एक सीरीज लिखा हुआ है 2, 4, 8, 16। जिस आपके सामने एक क्रम लिखा हुआ है। इस क्रम में आपको कुछ विशेषताएं हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे इसमें अभी 4 पद लिखे गए हैं। पहला पद 2, दूसरा पद 4, तीसरा पद 8 और चौथा पद 16। इन सभी पदों में एक संबंध है। वो संबंध क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि आपका पहला पद लिखा हुआ है 2 और अगले इसी में अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो आपका अगला पद आता है 4 और इसी क्रम में अगर हम फिर 2 से गुणा करते हैं तो ये अगला पद आपका 8 हो जाता है। अगर हम 8 में भी 16 2 से गुणा करेंगे तो अगला पद आपका 16 आएगा और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो ये एक हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसको हम कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। इससे पहले हमने आपको एक श्रेणी पढ़ाई थी इसका नाम था समांतर श्रेणी, जिसको हम शॉर्ट में कहते थे AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी में क्या था कि वहाँ पर हमें जोड़ना पड़ता था एक निश्चित अचर को या एक निश्चित राशि को पूर्व पद में जोड़ने पर एक नया पद प्राप्त होता था। उसी नए पद में फिर उसी राशि को जोड़ने से एक और अग्रिम पद प्राप्त होता था। उस पद को उस क्रम को हम समांतर श्रेणी या अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कहते थे। यहाँ पर इसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होगा, आपको गुणा करना होता है। अब जैसे वहाँ पर 2 चीज़ें होती थी, प्रथम पद और सार्व अंतर, लेकिन यहाँ पर अंतर नहीं होता है, यहाँ पर अनुपात होता है, रेशियो। जैसे आपके सामने एक क्रम लिखा हुआ है और उस क्रम को हम लेकर के चल रहे हैं। जैसे आपके सामने एक क्रम लिखा है 2, 4, 8, 16 डॉट 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 डॉट। इसमें जो आपका प्रथम पद है वो तो आपका इसको हम प्रथम पद ये तो आपका है A और इसमें आप इस प्रथम पद का मान आपको सीरीज में 2 दिया गया है और आपको निकालना क्या है, सार्व अनुपात। वहाँ पर आपको सार्व अंतर देखने को मिलता था, यहाँ पर आपको होगा ये सार्व अनुपात। वहाँ D होता था लेकिन यहाँ पर अनुपात को आप रेशियो से डिनोट करते हैं तो यहाँ पे R दिया जाएगा। R का मान कैसे निकाल लेंगे, जैसे हमारा अंतिम पद है, दूसरा पद है 4, प्रथम पद है 2, 2 में 2 का भाग दिया 4 में, आपका आंसर आ गया 1। इसी तरह से अगर ये सभी पदों में समान है तो हमें फिर से लागू करते हैं। ऐसे हमने लागू किया इसमें 8 वाले में, सॉरी आपने 8 में 4 का भाग दिया तब भी आपका आंसर 2 आया। नेक्स्ट दिया गया है 16, 16 में आपने 8 से भाग दिया तब भी आपका आंसर यही आएगा। 16 में आपने 8 से भाग दिया तब भी आपका आंसर 2 आएगा। यानी कि ये जो आपका समानुपात सार्व अनुपात कितना निकल के आ गया, 2। प्रथम पद A सार्व अनुपात 2। तो गुणोत्तर श्रेणी में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो प्रथम पद होता है और दूसरा होता है सार्व अनुपात या कॉमन रेशियो। तो A और R 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम आपके सामने आपका फार्मूला लेके आते हैं। क्या है आपका फार्मूला, ये रहा, सॉरी ये है आपका फार्मूला। अगर किसी श्रेणी का पहला पद A और सार्व अनुपात R है तो आप उसका दूसरा पद कैसे निकालेंगे, A में हमने R से गुणा कर दिया, तीसरा पद निकालना है तो इसमें फिर हमने R से गुणा कर दिया, A इंटू आर इंटू आर, तो ये आपका हो जाएगा AR स्क्वायर। इसी तरह से अगर हमें चौथा पद निकालना है तो AR स्क्वायर में हमने आपको फिर 1 से R का और गुणा कर दिया। अब हम देखते क्या है कि हमें एक फार्मूला मिल जाता है। अगर हमें एक क्रम बनता है हमारे सामने, वो क्रम हम आपको बताते चले जाएँ। ये रहा आपका क्रम। जैसे हमको क्या करना है, T1, ये तो आपने प्रथम पद इसका मान A ही होता है। दूसरा पद आपको अगर निकालना है तो A में आपने R से गुणा कर दिया। ऐसे ही अगर आपको तीसरा पद निकालना है तो A R में फिर से आपने R से गुणा कर दिया तो ये आपका AR स्क्वायर हो गया। और ऐसे ही चौथा पद अगर आपको ज्ञात करना है T4, तो आप एक बार फिर R से गुणा करेंगे तो AR क्यूब हो जाएगा। अब हमें क्या देखने को मिलता है, जो जौन सा पद होगा उससे एक कम घात लगेगी R के ऊपर। तो इसी तरह से हम एक सामान्य पद अगर व्यापक पद निकालना चाहें इसका तो हमें क्या मिलता है आकर के, जैसे हमें यहाँ पर ज्ञात करना है इसका TN, ये तो सभी पदों में आया हुआ है, और R की जो घात होगी वो पद से एक कम यानी N-1, ये आपका एक सामान्य पद हो गया। तो आप साधारण तरीके से पहले तो गुणोत्तर श्रेणी के बारे में जान गए। गुणोत्तर श्रेणी में जो अगला पद होता है वो क्रमागुणित होता है, यानी कि पूर्व पद से कुछ अचर राशि का गुणा करने पर अगला पद प्राप्त हो जाता है। तो वो आपकी गुणोत्तर श्रेणी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बुलाती है। और इसमें अगर हमें कोई भी
व्यापक पद ज्ञात करना होता है, उसके लिए फार्मूला हमारा a इंटू आर पावर n माइनस वन। आर जो है हमारा सार्वनुपात होता है। अब हम देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, आप उसमें देखिएगा। एक पहला ही प्रश्न दिया गया है 2, 6, 18 और 54 का 8वां पद क्या होगा। आपके सामने श्रेणी दी गई, इसका हल भी दिया गया। चलिए मैं आपको हल करके दिखा दूँ। 2, 6, 18 और 54 का सीरीज है 2, 6, 18 और 54, और इसका क्या निकालना है आपको T8। T8 निकालने के लिए पहले तो आपको A की ज़रूरत पड़ेगी। A कितना है यहाँ पर हमारा, A है हमारा 2, और यहाँ पे R कितना है। R निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 6 में 2 से भाग देंगे या फिर 18 में 6 से भाग देंगे, तो आपका दोनों का मान कितना आएगा, 3 निकल के आएगा। तो R का मान आपका हो जाता है यहाँ पर 3। अब आपको क्या करना है, T8 की वैल्यू निकालनी है। T8 फार्मूला क्या होगा, पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं। A इंटू आर पावर 8 माइनस 1, यानी कि A इंटू आर पावर 7, और इसका आपको मान ज्ञात करना है। चलिए क्या निकालना है आपको, T8 इक्वल टू हो जाएगा A इंटू आर पावर 7। A का मान आपका कितना दिया गया था, 2, और R का मान कितना है, 3, और 3 के ऊपर घात कितनी देनी है, 7। अब आपको इसका गुणा करना है, यानी 3 की घात 7 का गुणा होगा। 3 3 9, 3 27, 3 81, 81, 81 का 9 में गुणा करेंगे, 9 729, 3 3 9, 3 27, 3 81, 81, 3 243, 243 का गुणा करेंगे आप, तो आपको निकल के आएगा यहाँ पर 2 गुणा 7, 3 3 9, 3 27, 3 81, 81, 3 243, 243 और 9, 243 गुणा 9, 9 दूनी 18, 18 का आप इसमें गुणा कर दीजिए, कितना मान निकल के आएगा, 18, 18 18 3 54, 5 18 चौगु 72, 5 77, और 18 दूनी 36, 36 और 7 कितना हो, 36 7 41, 36 और 7 43, 4374। ये आपका आंसर निकल के आ रहा है। तो ये आपका पहला प्रश्न में कौन सा सही है, ये रहा आपका सी पार्ट, 4374। तो ये हमने एक आपको जनरल सा फार्मूला बताया था गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करने का। अब हम कुछ प्रश्न आपको लिए चलते हैं एक्सरसाइज के, देखते हैं उन प्रश्नों में क्या क्या है। निम्नलिखित श्रेणियों के सार्वनुपात 5वें पद और nवें पद ज्ञात कीजिए। सार्वनुपात क्या है आपका, इसमें आपको एक पद दिया गया है 1 3 9। पहली जो श्रेणी है उसमें इसका पहला प्रश्न है, श्रेणी दी गई है 1,3,9 ... और इसमें आपको क्या करना है, पहले तो इसका सार्वनुपात r की वैल्यू निकालनी है। क्या क्या मान निकालना है, पहले r निकालना है, फिर आपको क्या निकालना है, T5 निकालना है, फिर आपको Tn निकालना है। तो Tn भी आप निकाल सकते हैं, T5 भी। पहले आपको r ज्ञात करने के लिए यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ आपको सबसे पहले a का मान मिलेगा। A इज इक्वल टू 1, और R का मान निकालना है। R कैसे निकालेंगे आप, 3/1, 9/3, तो आपको यहाँ पे R का मान 3 ही मिलेगा। 3 से भाग देंगे तब भी 3 आएगा, 1 से भाग देंगे तब भी 3 आएगा। R का मान भी आपको मिल गया। सार्वनुपात आपने बता दिया T5 निकालना है आपको, तो आप T5 कैसे निकालेंगे, T5 इज इक्वल टू होता है यहाँ पर A R पावर 5 माइनस 1। A का मतलब आपका कितना था, 1। R का मतलब था यहाँ पर 3, 3 पे घात 5 माइनस 1 यानी कि 4, 3 पे घात 4 का मतलब हुआ 3 3 9 3 27 81। तो इसका T5 तो आपका 81 आ गया। और यहीं से अगर आपको Tn ज्ञात करना है तो आप यहीं बता दीजिएगा Tn किस तरह से निकालेंगे। Tn इक्वल टू A इंटू यानी कि A R पावर n माइनस 1, मान लगा दीजिए। A का मान 1 और R का मान 3, 3 की घात n माइनस 1। ये आपका पहला सवाल पूरा हो जाता है। अगला प्रश्न इसी में, एक
1/2 1/4। इसका अभी आपको वही मान ज्ञात करना है। पहले सार अनुपात ज्ञात करेंगे, फिर पांचवा पद और nवें पद का मान ज्ञात करेंगे। तो पहला है 1 अनुपात 1/2 1/4। चलिए, आपके सामने एक सीरीज दे रहा हूँ मैं। इसमें लिखा हुआ है यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी 9 -6 और 4 के अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। एक श्रेणी दी गई है आपके सामने, उस श्रेणी में लिखा हुआ है 9, फिर है -6, फिर आपका लिखा हुआ है 4, और इसके अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। 3 पद तो आपके पास पता ही है, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 12 है इसका। हाँ, तो 9 -6 -4। पहले तो हमें ए का मान ज्ञात करना है। ए का मान कितना है यहाँ पर? ए का मान है 9, और आर का मान निकालना है। तो आर का मान आप कैसे निकालोगे? -6/9। दूसरा तरीका है 4/-6। सॉल्व कर लीजिए इसको आप। 3 3 9, 3 दूनी 6, -2/3, 2 दूनी 4, 2 3 6। इसका यानी आर का मान आपका कितना निकल के आ रहा है यहाँ पर? -2/3। अब आप लोग क्या करना है कि हर अगले पद में, इसमें सिर्फ 3 पद ज्ञात करने हैं। तो 3 पद, पहला पद आपका कितना है? 9, दूसरा 6, तीसरा 4, यानी कि चौथा, पांचवा और छठा। तो चलिए देखते हैं। प्रथम पद का मान है 9। 9 - 6 4। ए इक्वल टू, सॉरी, ए इक्वल टू 9। अब आपका आर भी निकल के आ गया था -2/3। आपको क्या निकालना था? T4 T5। चलिए पहले हम T4 निकालते हैं। T4 क्या होगा? A × r⁻3। तो A का मतलब 9, R का मतलब -2/3। इसकी पावर आपको 3 कर देनी है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो हमारे पास मान जो निकल के आ रहा है वो क्या है, देखिएगा। 9 इंटू, ये माइनस की पावर 3 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे माइनस आपका बना रहेगा। और 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो आपका 3 बार आ गया। इधर आपका 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 से 9 आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपका आएगा 2 2 4 2 8/3 -8/3। तो आपका फर्स्ट टर्म निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट में T5 निकालना है। T5 ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? T5 इज इक्वल टू आपका होगा A × r⁻4। तो A का मान आपका 9, R की पावर 4। R की पावर 4 मतलब वो आपका -2/3। इसकी पावर आपको 4 करना है। तो पहले ये भी सम घातांक है, तो ये आपका माइनस ख़त्म हो जाएगा। चलिए अब इसको सिंपल पदों में, सिंपल टर्म्स में लिख लेते हैं। सरल पदों में लिखने से क्या है, गुणा करने में आसानी रहती है। 9 गुणा 2 का गुणा 4 बार, और 3 का भी गुणा 4 बार। 3 गुणा 3, फिर 3, फिर 3, 2 3 तो यहाँ 9 से कैंसिल हो गए। अब इनका गुणा कर लिख दीजिएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16/9। इसका मान कितना निकल के आएगा? 16/9। तो ये आपका ये दूसरा पद हो गया। चौथा पद आपका मिल गया, ये आपको T5 मिल गया। और T6 आप और निकाल सकते हैं। अगर आपको T6 निकालना है तो क्या करेंगे? यहाँ पे 2/3 से एक बार और गुणा हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16 दूनी 32, और यहाँ पे हो जाएगा 9 3 27। इसी प्रकार से आप अगर T6 निकालना चाहते हैं तो आपका हो जाएगा माइनस। पहली बात तो यहाँ पे माइनस आएगा, 16 दूनी 32 और बट्टे 9 3 27। ये हुआ आपका। इस तरह से आप किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। जो हमने आपको मेन पॉइंट बताए थे वो पॉइंट आपको याद रखने होंगे। फार्मूला क्या था आपका? ये देखो लिखा हुआ है Tn = AR⁻n-1। किस तरह से प्राप्त होता है? किसी भी पद में एक निश्चित राशि का गुणा करते रहने पर एक जो क्रम या अनुक्रम प्राप्त होता है उसको आप उस गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। इसको तो ये होती है गुणोत्तर श्रेणी। अगर व्यापक पद में लिखा जाए तो
पहला पद आपका ए, दूसरा पद ए इंटू आर, तीसरा पद ए इंटू आर स्क्वायर और चौथा पद ए इंटू आर पावर 3। ये आपका जो क्रम है ये आपका एक गुणोत्तर श्रेणी बोला जाता है। तो इस अगले पॉइंट में हम आपको बताते हैं कि आपके किसी श्रेणी के पदों का गुणनफल। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना है। देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला एस मतलब सम ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो इसमें आपको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का जो आपका समाया निकल के वो क्या है, ए इंटू आर पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। किस तरह से आता है ये मैं आपको बता देता हूँ। चलिए इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ समझाना चाहता हूँ, आप उस चीज़ को पहले समझ लीजिए। अभी मैंने आपको बताया था कि एक ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 डॉट, ये क्या है आपकी एक सीरीज है। इसको हमने क्या करना है, जोड़ना है। तो हमने इसको जोड़ लिया, ए प्लस लगा दिया। इसका अंतिम पद जो होगा, अगर n पदों की सीरीज है तो ए आर पावर n माइनस वन। अब हमने क्या करना है, हम इसमें तो एक आर का और गुणा कर देते हैं, एस आर लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर पावर एन। ये आपकी दो सीरीज बन गई। पहली सीरीज क्या थी आपकी, ए इंटू ए प्लस आर, हाँ। तो इसमें जो पहला जो आप क्रम दिया गया है एस ए प्लस आर स्क्वायर ए प्लस आर क्यूब, और हमने इसी में क्या किया, सभी दोनों पदों में आर से गुणा कर लिया। अब क्या करना है, इनमें से हमें पहले पद में से दूसरे पद को घटा देना है। दूसरे पद को जब आप घटाएंगे तो इसमें एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पहला पद है, इसमें पहला पद नहीं है, इसका दूसरा पद पहले पद से मिलता है। अगर हमने क्या करना है यहाँ पे एस माइनस एस आर, थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। ये पद इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, और अंत में आपका क्या मिलेगा, ए माइनस ए पावर इंटू आर पावर एन। अब आपने क्या करना है, इनमें से दोनों में से यहाँ से आपने एस कॉमन किया, आपका वन माइनस आर हो गया, और यहाँ से आपने ए कॉमन किया, आपका वन माइनस आर पावर एन हो गया। और आपको सम निकालना है। सम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ए वन माइनस आर पावर एन और बट अपॉन वन माइनस आर। ये आपका एक किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के योगफल ज्ञात करने का फार्मूला है। फिर से आप इसको एक बार समझ लीजिए। अब मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला ही लिख के दे रहा हूँ, एस इज इक्वल टू ए ब्रैकेट वन माइनस आर पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ये है किसी भी समान गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योगफल ज्ञात करना। दोस्तों इसमें हम एक परिवर्तन भी कर सकते हैं। क्या, अगर हम इसका चिन्ह परिवर्तित करना चाहते हैं तो क्या होगा, आर पावर एन माइनस वन कर दिया हमने तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा, और नीचे भी हमने अगर चिन्ह परिवर्तित कर दिया तो हमारा यहाँ भी निगेटिव आ जाएगा, और निगेटिव निगेटिव आपका पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये दोनों पदों में कोई भी अंतर नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे हमने ये इसलिए क्यों बताया यहाँ पर। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आपने देखा है, जो हमारे पास सार्व अनुपात निकालते हैं हम, कॉमन रेशियो जो हम निकालते हैं, जैसे कभी कभी आपको कॉमन रेशियो आर इक्वल टू वैल्यू 3 मिलती है, कभी आर की वैल्यू 1/3 मिलती है, कभी आर की वैल्यू 2 मिलती है, कभी आपकी 1/2 मिलती है। तो क्या होता है, ये जो 3 और 2 है ये ग्रेटर देन 1 है और ये लेस देन 1 है। तो जब आपका कॉमन डिफरेंस कॉमन रेशियो 1 से छोटा होता है तो वहाँ पर आप कौन से वाले फार्मूले का यूज़ करते हैं, जब 1 से छोटा है। जब 1 से छोटा है तो 1 माइनस आर का यूज़ करेंगे आप यहाँ पर, और अगर 1 से बड़ा है तो आप आर माइनस वन का यूज़ करेंगे। यानी कि पहली वाली कंडीशन में आर अगर बड़ा है वन से, यहाँ पर आप आर माइनस वन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, आर इज़ ग्रेटर देन वन, और नेक्स्ट वाले में आप वन माइनस आर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये आपका यहाँ से मान निकल के आएगा। इसलिए हमने यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको समझा दी। अगर आर का मान आर इज़ ग्रेटर देन वन, और यहाँ पर क्या होगा, आर इज़ लेस देन वन। चलिए कुछ मैं आपको एक प्रश्न भी लेके हल कर देता हूँ।
आप उसे आसानी से समझ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक और इस तरह से इस चैप्टर में एक प्रश्न और बनता है, उसको कहते हैं एस इनफाइनाइट। एस इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत पदों का गुणन योगफल ज्ञात करना किसी श्रेणी के। क्या फॉर्म, पहले तो हमें एन पदों का योगफल ज्ञात करना था, वो क्या था इसका, एस इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस वन, ये वाला मत लिखो, वन माइनस आर वाला लिखो, वन माइनस आर पावर एन अपॉन वन माइनस आर। इसमें से आपको क्या करना है, अगर आपको एस इनफाइनाइट ज्ञात करना है, अनंत पदों का योगफल ज्ञात करना हो, तो आप यहाँ पर ए अपॉन वन माइनस आर का फार्मूला ही यूज करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप खूब ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब देखिए इसका कारण क्या होता है कि जो आपका जो मान दिया गया है अनंत पदों का योगफल, देखिए अनंत पदों का जब हमें योगफल ज्ञात करना होता है तो यहाँ पर आप कुछ कंडीशंस में आपको बताई जाएंगी, एक्सप्लेन की जाएंगी। अगर हम इसका मान अलग अलग ज्ञात कर लेते हैं तो अनंत पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए क्या होता है, अगर इसका मान एक से कम हो रहा है और अनंत पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो ये जो आपका पावर आर की पावर एन है ना, इसका मान बहुत ही ज़्यादा कम होता जाएगा। इसलिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको अनंत पदों का योगफल ए अपॉन वन माइनस आर याद कर लेते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। ये क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। क्या है, आपकी एक सीरीज दी गई है 2, 2² फिर टू की घात 3। इसका क्या करना है, एन पदों तक योगफल आपको ज्ञात करना है, एन पदों तक। देखिए भैया, आपको एन पदों तक योगफल का ज्ञात करना है, तो आप किस तरह से ज्ञात करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर आपके लिए फार्मूला क्या था, एस एन इक्वल टू ए वन माइनस आर पावर एन अपॉन वन माइनस आर। तो पहली कंडीशन क्या है, हम यहाँ पर ए का मान देखते हैं, ए का मान तो 2 है और आर का मान भी यहाँ पर कितना है, 2 है। तो आप यहाँ पर जो फार्मूला है इसको सेकंड पार्ट यूज करेंगे, कौन सा, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ए आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो इसमें क्या होगा, ए की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 2 पावर एन माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा और ये आपका 2 पावर एन माइनस वन अपॉन वन। तो इतना ही आपको आंसर लिखना है इसका, समझ गए ना क्या करना है। क्योंकि यहाँ पर जो आर का मान है वो यहाँ क्या बता सकते हैं, आर इज ग्रेटर देन वन। जब आर वन से बड़ा है तो यहाँ पर आर पावर एन माइनस वन यूज़ करेंगे। चलिए दोनों चैनल को देखते रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। बहुत बहुत